डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं। समीकरण सिद्धांत जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग समीकरण सिद्धांत। तो समीकरण के बारे में हम जानते हैं क्या होती है समीकरण। जैसे एक हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। एक होती है समीकरण और एक होती है सर्वसमीका। समीकरण में जो सर्वसमीका होती है वो x के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है, यानी x का कोई भी मान हो उसके लिए वो संतुष्ट होती है, जबकि समीकरण होती है वो x के एक विशिष्ट मान के लिए ही संतुष्ट होती है। ठीक है, जैसे ये f(x) है, ये एक समीकरण है। x में कितने ही घात की समीकरण हो सकती है, 2 घात, 3 घात, 4 घात, n घात। तो आज हम पढ़ते हैं अगर द्विघात से आगे की कोई समीकरण है तो उसका हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके हल करने की कई विधियां भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ऐसी समीकरण लेते हैं जिनका हल ज्ञात करते हैं। अब द्विघात समीकरण है, उसके हम जानते हैं जितनी ही घात होती है उस समीकरण के उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। अगर किसी समीकरण के जो गुणांक है वो अगर परिमेय है तो उसके मूल भी परिमेय आते हैं। अगर इसके अलावा अगर इसके गुणांक अपरिमेय होते हैं तो उसका अगर एक मूल हमें अपरिमेय प्राप्त हो गया, जैसे √3, ये एक मूल इसका है, तो अपरिमेय मूल में जो दूसरा मूल है वो इसका संयुग्मी मूल जरूर होता है, यानी दूसरा मूल हमें 2 + √3 अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। तो अगर किसी समीकरण का एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल हम अपने आप लिख सकते हैं कि ये इसका संयुग्मी मूल इसमें हमें प्राप्त होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 6x4 क्वेश्चन है। 6x4 - 13x³ - 35x² -x + 3 = 0, ये एक समीकरण है और दिया हुआ है इसका एक मूल 2 - √3 हो तो अन्य मूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है समीकरण सिद्धांत का। तो इसमें देखिए अपने पास जो दी गई समीकरण है उसकी जो घात दी हुई है वो 4 घात की समीकरण है, अतः इसके 4 मूल हमें प्राप्त होंगे। और यहाँ पर अपने को एक मूल दिया गया है, एक मूल वो है 2 - √3, अतः दूसरा मूल क्या आएगा, दूसरा इसका संयुग्मी मूल होगा 2 + √3। तो एक मूल परिमेय के रूप में दिया हुआ है, अपरिमेय या परिमेय राशि, तो अपरिमेय के रूप में अगर ये दिया हुआ है तो दूसरा मूल उसका संयुग्मी मूल अवश्य होता है। अब इन दोनों मूलों से हम एक गुणनखंड बनाते हैं। तो पहला मूल x - 2 - √3, क्योंकि ये x के ही मान है। दूसरा आ जाएगा x - 2 + √3, ये दूसरा मूल है।
इससे इन दोनों मूलों से एक ये गुणनखंड हमें प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों मूलों से द्विघात गुणनखंड हमें प्राप्त होगा। बाकी अपने को तो 4 मूल ज्ञात करने हैं, तो बाकी हम और ज्ञात करेंगे। तो पहले इन दोनों से बनने वाला गुणनखंड देखिए, इन दोनों से बनने वाली द्विघात समीकरण क्या बनेगी, x - 2 + √3 x - 2 - √3, तो ये आ गया x - 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, या x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 3 x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमें एक इसका जो गुणनखंड है द्विघात समीकरण का हमें एक गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इससे हम अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम इस समीकरण में भाग दे देते हैं। तो दी गई समीकरण है, एक तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, और दूसरी समीकरण जो दी गई है 6x की घात 4 माइनस 13x का स्क्वायर माइनस 35 13x क्यूब माइनस 35x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ये गुणनखंड हमें दिया हुआ था, एक गुणनखंड इन दोनों से हमने बनाया है। अब इसका इसमें भाग देंगे तो अन्य 2 गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे। यहाँ 6x का स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर माइनस का 24x क्यूब माइनस 24x क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचेगा 11x क्यूब माइनस का 41x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। एक बार और भाग देते हैं, 11x बार 11x का क्यूब माइनस का 44x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12x प्लस का 3। एक बार और भाग जाएगा 3 बार, 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 3। तो भाग देने पर ठीक है, तो अपने पास एक गुणनखंड था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का 6x की घात 4 माइनस 13x क्यूब 35x का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में भाग देने पर अन्य द्विघात व्यंजक अपने पास आया 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 3। अब इसके भी हम गुणनखंड करते हैं, तो ये हो गया 6x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस का 3x कॉमन आ गया, 2x प्लस का 3 प्लस का 1 2x प्लस 3 या 3x प्लस 1 और 2x प्लस 3 इनके बराबर 0 करते हैं, तो x के अन्य 2 मूल देखिए क्या क्या आएंगे, अन्य 2 मूल आएंगे। इससे आ जाएगा -1/3 और इससे आ जाएगा माइनस का 3/2। तो अपने पास एक मूल हमें दिया हुआ था, दूसरा मूल अगर इस प्रकार का कोई सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या अपरिमेय राशि है, तो एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल हम उसके संयुग्मी के रूप में मान सकते हैं और 2 मूल हो जाएंगे। बाकी 2 ज्ञात करने, क्योंकि यहाँ पर 4 घात की समीकरण है, तो 2 से हम उसको डिवाइड करके अन्य 2 मूल भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब
जो द्विघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, इसके जो गुणांक होते हैं समीकरण के, समीकरण के मूलों का गुणांकों से संबंध देखिए क्या होता है। अगर कोई n घात की समीकरण है, a की पावर 0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x की पावर n माइनस 3, an इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है जो n घात की समीकरण है। अब इसके जो गुणांक है वो है a0, a1, an, दी गई समीकरण के गुणांक है। अब इसके मूल मान लेते हैं कि मूल माना अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n, ये दी गई समीकरण के n घात की समीकरण है, तो n ही इसके मूल हमें प्राप्त होंगे। अब इनके मूलों में और इनके गुणांकों में देखिए क्या क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले देखिए समेशन अल्फ़ा 1, इसका मतलब हुआ सभी मूलों का योग 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा n, इन सब का जो योग होता है वो इसके गुणांक में, इसके गुणांक का भाग देने पर प्राप्त होता है। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे a1 अपॉन a0, एकांतर क्रम में आएंगे चिन्ह। दूसरा है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, कहने का मतलब दो का गुणनफल, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 3, तो इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, सबका दो से गुणनफल लेते हैं तो वो आएगा a2 अपॉन a0। इसी प्रकार अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, यानी तीन का गुणनफल अगर हम लें इनमें, जैसे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 4, तीन का अगर हम गुणनफल लेते हैं तो माइनस का a1 प्लस का a2 माइनस का a3 अपॉन a0। तो इस प्रकार से ये इसका एक क्रम चलता रहता है, जिससे हम कितनी ही घात की समीकरण हो उसका हम गुणांकों में और इसके मूलों में रिलेशन याद कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार अगर कोई द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं। इसके मूल माना अल्फा तथा बीटा है। इसके द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। तो सबसे पहली कंडीशन मूलों का योग, दो का योग, दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b अपॉन a। इसी प्रकार गुणनफल दोनों का पहले एक एक फिर दो यह आ जाएगा c अपॉन a। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं उनके मूलों में क्या रिलेशन होता है गुणांकों के साथ। तो मूलों का योग -b अपॉन a होता है और गुणनफल c अपॉन a। इसी प्रकार अगर त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण ax क्यूब bx का स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0, इसके मूल अल्फा बीटा गामा, ये तीन मूल आएंगे। त्रिघात समीकरण है इसलिए तीन मूल होंगे। तो सबसे पहले मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b अपॉन a, फिर दो का गुणनफल देखिए अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा,
इसको इससे यानी आपस में दो दो का गुणनफल लेते हैं तो ये आएगा C/A। पहला माइनस आएगा, दूसरे के प्लस आएगा, तीसरे के माइनस आएगा। तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, एक ही कंडीशन बनेगी, तीनों को एक साथ गुणनफल, ये आ जाएगा D/A माइनस में। ठीक है, तो ये हुआ 3 घात की समीकरण है। तो इसको हम मूलों में और इसके गुणांकों में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, 4 घात की अगर समीकरण हो तो 4 घात की समीकरण ax4 bx³ cx² dx प्लस E=0, ये है चतुर्थ घात की समीकरण है। और इसके मूल हम मान लेते हैं, मूल माना अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये 4 मूल इसके आएंगे, क्योंकि 4 घात की समीकरण है इसलिए 4 मूल हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चारों मूलों का योग, एक मूलों का योग माइनस B/A। दो का गुणनफल देखिए, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी, एक अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। तो दो का गुणनफल हो गया, तो ये आ जाएगा C/A। 3 का गुणनफल देखिए, अल्फा बीटा गामा, कौन कौन सी स्थिति बनेगी, 3 मूल में देखिए, इसको तीनों को गुणनफल कर दिया, प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा को गामा से, अल्फा बीटा को डेल्टा से। ठीक है, फिर इसको छोड़ देते हैं, अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा, ये 4 स्थिति बनेगी। इन तीनों का 3 का गुणनफल लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का D/A। और लास्ट चारों का गुणनफल लेते हैं तो E/A। तो ये स्थिति अपने को याद रखनी है। अगर 4 मूल दिए हुए हैं तो किस प्रकार से मूलों को 3 की स्थिति लेते हैं, 2 लेते हैं तो 6 मान प्राप्त होते हैं, 3 के मान में 4 पद प्राप्त होते हैं और 1 में 1 पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मूलों में जो रिलेशन होता है गुणांकों के साथ, वो हम याद कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर कोई मूलों में रिलेशन दिया हुआ है तो बाकी मूल हम कैसे ज्ञात कर सकें।